आपकी खूबसूरती, आपकी फ़िटनेस, आपकी सेहत का हम ख़ास ख्याल रखते हैं और ऐसे बहुत से इस प्लेटफॉर्म से सेगमेंट्स भी शामिल करते हैं, अवेयरनेस भी आप लोगों को दी जा सके। तो जी अभी हम आपकी सेहत का, आपकी खूबसूरती का ख्याल चूँकि हम बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं क्योंकि लाहौर का वेदर भी ऐसा है, स्मोक है, खुश्की है, बारिशें नहीं हो रही हैं, ठंड, अगर पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है, पंखा ऑन कर दो तो सर्दी लगती है। इस बदलते हुए अजीबो-गरीब मौसम में, बढ़ती हुई स्मोक में क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि खुश्की जिसको ड्राइनेस कहेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये ड्राइनेस हमारी स्किन को किस तरह हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, इससे बचना कैसे है। तो इसके लिए जाहिर है एक माहिर डॉक्टर की ज़रूरत है, एक माहिर स्किन स्पेशलिस्ट, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा आज हमारे स्टूडियोज़ में एक दफ़ा फिर से खूबसूरत सी स्माइल अपने चेहरे पर लिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल, आप आइए आज अगेन। तो अच्छा, जब भी हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, किसी स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, तो जब ये एंटर हो रहे होते हैं ना सेट पे, स्टूडियो में, तो इतनी इनकी ग्लोइंग स्किन होती है, इतना तो ये जिस तरह से आप लोग अपनी केयर करते हैं, आप लोगों को बेसिकली इन्वाइट करने का पर्पज़ ये है कि हमारे जो नाज़रीन है उनको भी बताएं कि ग्लोइंग स्किन के पीछे क्या राज है। स्माइल, अच्छी सी स्माइल अगर आप दें ना तो आपका फेस फ्रेश और ग्लोई नज़र आता है। ज़बरदस्त। मुस्कुराहट आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मदीहा, और थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए अपने प्रोग्राम में। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के प्रोग्राम के थ्रू जितनी अवेयरनेस लोगों को दे सकूँ ना, जितनी हमारी ऑडियंस है वो घर बैठे जितना इनसे फ़ायदा उठा सके उतना हम उन तक नॉलेज पहुँचा दें। ग्लोई स्किन के लिए, अच्छी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने बदलते मौसम को ना अपने सामने रखना है, अपने प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंगली चेंज करना है, क्योंकि वेदर चेंज होने के साथ साथ आपको पता है हम क्योंकि लाहौर में, और लाहौर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त स्मोक है, और स्मोक की वजह से हमारी स्किन जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होती है। सिर्फ लंग्स पर ही इफेक्टेड नहीं होती स्मोक, बल्कि हमारे बालों पर, हमारी स्किन पर, हमारी जिल्द पर भी उसी तरह से असरअंदाज होती है। सो एक अच्छी, चमकदार, एक खूबसूरत, हेल्दी स्किन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि नंबर 1 आप अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। अगर आपका इंटरनल ठीक होगा, आई मीन आपकी सारी जो वाइटामिन लेवल्स हैं, आपके जितने भी लैब्स हैं, आपकी जितनी टेस्ट हम करवाते हैं वो सब ठीक है, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें वाइट्स, लाइक हम इसको ऐसा नहीं कहते कि हम एक कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छी स्किन मिल जाएगी, पैरेलल लेके आपने चलना होता है दोनों को। तो ग्लोई स्किन के लिए 2 ही टिप्स हैं, अपनी डाइट इम्प्रूव करें, अपने सारे वाइटामिन लेवल पूरे करें, और प्लस अच्छे प्रोडक्ट का इंतखाब करें, वो जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट हो। अच्छा, ये बदलता हुआ जो मौसम है, इस मौसम में वैसे तो अभी सर्दी आई नहीं है, हम इसको सर्द मौसम तो कह नहीं सकते हैं। लाहौर का स्पेशली जो इस वक्त वेदर है उसको मद्देनज़र रखते हुए पानी का इंटेक तो सर्दी में कम होता है। आजकल भी अब इतना अजीबो गरीब मौसम, स्मोक, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ बड़ों को ये मसला नहीं है ड्राइनेस का, छोटे छोटे बच्चे, उनके बेचारों के चेहरों पर इतनी ज़्यादा खुश्की है, ड्राइनेस है, इसकी क्या कॉज है? देखिए, इसका कॉज सबसे ज़्यादा ये कि जो ये एटमॉस्फेयर है ना, जैसे जैसे मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ आता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वो आपकी जितनी भी बॉडी का मॉइस्चर है उसे जज़्ब कर लेता है। आपकी अपनी बॉडी जो मॉइस्चर पैदा कर रही होती है उसके पीछे डेफिनेटली आपकी डाइट और हाइड्रेशन मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप इस मौसम में, आप देखते हैं हमारा पानी पीने का भी थोड़ा सा जो एक होती है क्वांटिटी, वो कम हो जाती है, तो आपकी बॉडी इंटरनली हाइड्रेट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बाहर का मौसम उस पर असरअंदाज हो रहा है। तो ओवरऑल ये दोनों मिला के सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही बुरा साबित होता है। ओवरऑल ड्राइनेस अगर आपकी बढ़ रही है तो अगेन मैं अपनी पहली बात को ही इंडोर्स करूँगी कि आप सबसे पहले तो अपनी हाइड्रेशन पे तवज्जो दें, क्योंकि अगर आपकी हाइड्रेशन मेंटेन नहीं है, आप सुपरफिशियली कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो भी यूज़लेस हो जाएगा। सो हाइड्रेशन मेंटेन करें अपनी स्किन के मुताबिक। अगर आपको ओवर ड्राइनेस है तो आप कोई भी सेरामाइड बेस्ड, यूरिया बेस्ड अच्छा सा मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, और उसका तरीका ये होना चाहिए कि जब कभी भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, आपने मॉइस्चराइज़र अपनी गीली स्किन पे लगाना है। कभी भी ऐसा नहीं, हम लोग क्या करते हैं, फेस वॉश किया, बॉडी वॉश की, उसे अच्छे से ड्राई कर लिया, और शावर लेने के बाद टॉवल के साथ टॉवल ड्राई कर लिया, तो हमारे रगड़ रगड़ के खुश्क करना है अपनी बॉडी जब तक हमने साफ करना है उसको पूरा खुश्क करके फिर हम अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइज़र, जो सबसे गलत तरीका है। आपकी स्किन, हम जिसे कहते हैं डैम्प स्किन, नीम गीली होनी चाहिए, और फिर आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र वही जो आपको सूट करता है अप्लाई करें। आप देखेंगे कि उस मॉइस्चराइज़र को
लगाने, अगर इस तरीके से आप लगाएंगे तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपका असर डबल हो जाएगा। सही। बट अगर आप ड्राई स्किन पे लगाएंगे तो डेफिनेटली वो उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो हमारा मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब होकर असर देता है वो ड्राइनेस वाली जगह पे इतना अच्छा असर नहीं देता। सो दिस इज़ द टिप, आप घर में रह के अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, लेकिन गीली स्किन पर अप्लाई करें। ठीक है। अच्छा, गर्मियों में सर्दियों में गर्म पानी जो है उसका इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। अभी सर्दी आई नहीं है, लेकिन हम चूँकि हम शहर में रहते हैं, वो टैंक का पानी होता है तो वो बहुत ठंडा फील होता है, तो उसके हम गर्म करते हैं, और गर्म पानी से शावर लेना, फेस वॉश करना, वो बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है? उससे भी ड्राइनेस बढ़ती है? डेफिनेटली बढ़ती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, जितना गर्म पानी से हमारा शावर लेने का जो दौरानिया है, देखें नॉर्मली गर्मियों में हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम घंटा घंटा बाथ लेते रहें, लेकिन आपने देखा है कि सर्दियों में क्योंकि गर्म पानी आता है, सूदिंग होता है, तो बहुत सारे मतलब बच्चों की भी ये आदत होती है, बड़ों की भी होती है कि वो अपना नहाने का दौरानिया जो है ना वो बढ़ा देते हैं, वो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। सो गर्म पानी आपकी स्किन को ड्राई करता है, डेफिनेटली करता है। आपने कोशिश करनी है कि वो बिल्कुल जो एक हम इसे कहते हैं ना नीम गर्म हो, ऐसा कि आपको ठंडा भी ना लगे और गर्म भी ना लगे। दूसरा, अपने नहाने का ड्यूरेशन जो है वो कोशिश करें कि 10 मिनट से ज़्यादा का ना हो। अच्छा। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा उसको पानी के सामने अपनी जिल्द को एक्सपोज करेंगे उतना ही ड्राइनेस आपकी बढ़ जाएगी। और ये सिर्फ गर्म पानी को के सामने आप कह रही हैं? बिल्कुल नहीं, गर्म पानी नहीं, गर्म पानी के सामने। ठंडे पानी से आपकी स्किन स्मूथ होती है, लेकिन गर्म पानी आपकी स्किन को ड्राई करता है। ठीक है, ये उसकी टेंडेंसी होती है कि जैसे गर्म पानी आपकी स्किन पर लगता है, आपकी स्किन जो है वो फटना शुरू हो जाती है, कुजी सा होता है ना, वो हमें शायद ये फील होता है कि हमारी वो अगर बॉडी में कहीं पेन हो रही है या हम थके हुए बहुत ज्यादा हैं, रिलैक्स हो जाएंगे, गर्म पानी बॉडी पे डालते रहते हैं। सही कह रही हैं। लेकिन ना वो समहाउ आपको रिलैक्सेशन देता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, बट उसके बाद वो आपको नुकसान देना शुरू कर देता है। तो इट्स गुड फॉर यू कि आप बात लें, सुबह शाम ले लें, 2 मरतबा ले लें, बट आप ट्वाइस ए डे, लाइक 10 मिनट्स के लिए इट्स गुड फॉर यू, आप उतना लें। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने बताया कि नहाने के फ़ौरन बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें, और उसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। सो ये 2-3 चीज़ें अगर आप डेली रूटीन में करते रहेंगे तो काफ़ी हद तक आपको ड्राइनेस के प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। मतलब आप कह रही हैं कि फिर आप जैसी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी जो ठीक कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये भी है ना कि आजकल जो ट्रीटमेंट्स हैं, आजकल ज़ाहिर डर्मेटोलॉजिस्ट ही बेहतर ज़्यादा बता सकते हैं, तो वो ट्रीटमेंट्स लेने से भी बड़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ जाता है। देखिए फ़र्क तब पड़ता है जब मैंने बताया कि ये दोनों तीनों चीज़ें अगर हम घर में कंप्लीट करें, इंटरनल अच्छा है, विटामिन लेवल पूरे हैं, हाइड्रेशन बहुत अच्छी हो रही है, आप मॉइस्चराइज प्रॉपर करते हैं, बाहर जाते हुए सनस्क्रीन लगाते हैं, फिर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो अभी हमें करनी चाहिए, मज़ीद ग्लोई स्किन होनी चाहिए, आपकी स्किन पे फाइन लाइंस आ रही हैं, हमें उन्हें करेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी स्किन पर आप चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई करेक्शन की नीड है, लाइक आपको कोई डार्क सर्कल्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं वॉल्यूम चाहिए फेस पर या बॉडी के किसी पार्ट पर, या फिर आपको लगता है कि आपके बोटॉक्स, फिलर्स, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, तीसरे नंबर चौथे नंबर पर आती हैं। सबसे पहले जो मेंटेनेंस होती है ना वो आपकी इंटरनल की होती है, उसके बाद आपकी जो होम केयर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं महीने में 1 मरतबा, 2 महीने में 1 मरतबा, बट जो डेली स्किन केयर रूटीन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो इस वेदर के लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर आप पानी का इस्तेमाल कॉन्टीन्यूसली नहीं कर सकते, लाइक बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, तो उसमें आप अपनी ड्रिंक्स बढ़ा लें, लाइक आप ग्रीन टी बहुत ज़्यादा ले लें, उसके अलावा आप कॉफ़ी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। डॉक्टर कंवल, यहाँ पे ये ड्राई नहीं होती है? ड्राइनेस नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आप अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो समहाउ करवा सकती है, अदरवाइज ग्रीन टी के अंदर 2 से 3 मग इज़ गुड, आप ले सकते हैं बिल्कुल आराम से, आफ्टर एवरी मील ले सकते हैं, इट्स वेरी गुड। देखिए ग्रीन टी के अंदर जो है वो हमारे पास ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि स्मोक से, एटमॉस्फेयर से जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं जो कि डेंजरस होते हैं, ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट बेसिकली उसको ख़त्म करते हैं। सो ग्रीन टी इज़ वेरी गुड नॉट ओनली फॉर योर डाइजेशन पर्पज़, फॉर लाइक बहुत सारे लोग उसे स्लिम होने के लिए भी लेते हैं, बट ऑल्सो फॉर योर स्किन। आपकी स्किन के लिए भी ग्रीन टी इज़ वेरी गुड, तो आप ले सकते हैं, 2-3 मग इज़ गुड, उससे कोई ड्राइनेस नहीं होती। अच्छा, ड्राइनेस पे ही आ चुके, हमारा टॉपिक ही ये है खुश्की। तो ये ड्राइनेस की वजह से झुर्रियाँ, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उनमें ये झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं और जल्दी आना शुरू होती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आपकी स्किन अगर ड्राई है ना तो उसमें नेचुरली भी
भी अगर आप सोचें कोई चीज़ अगर ड्राई होती है, जैसे मिट्टी आप देखें गीली होती है वेरी क्रैक स्मूथ पड़ जाता है, और जब वो सूखना शुरू होती है तो उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। सेम गोज विद द स्किन, राइट। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उस पर रिंकल्स ज़्यादा जल्दी पड़ेंगे, झुर्रियाँ ज़्यादा जल्दी पड़ेंगी, फाइन लाइन से लेके फिर वो डीप लाइंस तक चली जाती हैं। अगर आपकी स्किन स्मूथ है, बहुत अच्छा बैलेंस किया हुआ है, तो वो फाइन लाइंस जो आपको 30s के बाद स्टार्ट होनी थी वो आपको जाके 50s के बाद स्टार्ट होती हैं। बट अगर आपकी स्किन अर्ली एज से ही बहुत ज़्यादा ड्राई है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट्स। आपको ज़रूर, अगर नॉर्मल मॉइस्चराइज़र असर नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, घर के टोटके सारे आजमा के देख लिए, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी स्किन के ऊपर स्किन को दिखाने के लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट का इंतखाब करें। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्जिमा है, सोराइसिस है, डर्मेटाइटिस होता है, स्किन की डिफरेंट डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से, या वो कुछ मेडिकेशन जैसे शुगर के पेशेंट होते हैं, वो मेडिकेशन ऐसी ले रहे होते हैं जिनकी वजह से उनकी स्किन ड्राई रहती है। सो उन लोगों के लिए मेरे पास एक टोटका है, मैं आपको टोटका बता देती हूँ, वो बहुत ईजी है, ईजी टू लाइक यूज़ है। होम रेमेडी ये है कि आपने यूज़ करना है आलमंड ऑयल। कैसे यूज़ करना है? आलमंड ऑयल या फिर प्योर मस्टर्ड ऑयल। अगर प्योर का मतलब ये कि आपको पता हो ये प्योर है, अदरवाइज़ वो इचिंग स्टार्ट करवा देता है। और मरहबा का जो ऑयल है वो आपने कौन सा यूज़, मरहबा का ऑयल आलमंड यूज़ करना है। अच्छा। यानी कि आलमंड ऑयल में दूसरी कंपनी ना हो, मरहबा ब्रांड है। उसका रीज़न ये है कि मैं कोई मरहबा को प्रमोट नहीं कर रही, रीज़न ये है कि बाकी के ऑयल मैंने जितने भी इस्तेमाल करवा के देखे उनसे पेशेंट को इचिंग स्टार्ट हो जाती थी। बट मरहबा का ऑयल जिस तरह से मैं तरीका बता रही हूँ, अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी हद तक ड्राइनेस से निजात मिल जाएगी। अच्छा। आपने शावर लेना है, शावर लेने के बाद आपने अपनी आधी बाल्टी टब या आधा बाल्टी पानी लेके उसमें 2 चम्मच मरहबा का आलमंड ऑयल डाल दें या फिर प्योर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल दें। उसे अच्छे से मिक्स करें, मिक्स करके, दोनों ऑप्शनल है, एक आपने यूज जी इनमें से एक यूज़ करना है। दोनों नहीं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो ना। कुछ लोगों को प्योर सरसों का तेल मिल जाता है तो वो, हाँ, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपने उसमें डाल के उसे मिक्स कर लेना है और उसे अपनी नहाने के बाद जब आप कंप्लीट शावर ले लें, पूरी बॉडी पे बहा लें। उसके बाद आपने टॉवल ड्राई नहीं करना, उसे सेल्फ ड्राई होने देना है। अपना मॉइस्चराइज़र डैम्प स्किन पर अप्लाई करें आप। अच्छा, उसके बाद फिर मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करें। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको सारा दिन उस 24 घंटे में ड्राइनेस नहीं होगी। ठीक है ना। ये बहुत अच्छा टोटका है, मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को इवन मैं अपने घर में भी यूज़ करवाती हूँ। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्किन को सारा दिन के लिए एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर देती है। तेल की कुछ एक खालिश जो होता है उसकी एक खास बड़ी तेज खुशबू होती है, स्मेल होती है, आपको पता चलता है। अगर आप वो नहीं उसको बर्दाश्त कर सकते तो फिर तो ये आलमंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। आप वो ले लीजिए। हाँ जी, वो ले लीजिए, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ना सरसों का तेल टॉलरेट भी नहीं होता। किसी को स्मेल की वजह से, किसी को लाइक होता है। तो आलमंड, ये 2 ऑप्शंस हैं, जिसको जो सूट करता है इन दोनों में से आप यूज़ कर सकते हैं। इस वेदर के लिए उससे बेस्ट कुछ नहीं है। प्लस आप उसे लाइफ लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। डेली यूज़ कर सकते हैं इवन। ठीक है। अच्छा, ड्राइनेस बढ़ती बढ़ती फिर सर की खुश्की की तरफ, एक सर की खुश्की जो है ये भी एक बड़ा मसला है। और जब सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है, खुश्की हो जाती है, तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बाल झड़ेंगे, जाहिर है ये ख़वातीन के साथ तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन मर्द हजरात जो हैं, जाहिर है बहुत ज़्यादा जब बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं तो वो गंजपन का शिकार हो जाते हैं, गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। क्या ये डैंड्रफ की वजह से, सर की खुश्की की वजह से है, या इसकी और भी कुछ वजूहत हो सकती हैं? डॉक्टर कमल से हम जानते हैं। देखिए, बहुत सारा जैसे हमारी बॉडी पे असर होता है खुश्की का, उसी तरीके से डेफिनेटली आपके सर में भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा साल डैंड्रफ नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली सर्दियों का मौसम जैसे स्टार्ट होता है ना, उसमें खुश्की होना शुरू हो जाती है। उसके 2-3 रीज़न होते हैं। बिकॉज ह्यूमिडिटी की वजह से आपका जो स्कैल्प है वो अपना मॉइस्चराइज़र लॉक कर लेता है। उतना उसके जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब क्या होता है कि वो जो सीबम प्रोडक्शन है ना, वो वहीं जमा हो रही है और जमा होकर एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर रही है। प्रॉपरली आपकी स्कैल्प को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, प्रॉपरली उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही। प्लस अगर आपकी सर में टेंडेंसी है, स्कैल्प में टेंडेंसी है कि वो फंगस डेवलप कर ले, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो प्रमोट हो जाती है। इज अ फंगस। ठीक है, डैंड्रफ जो है वो फंगस है। मतलब इसको सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको बॉदर ही नहीं करते कि डैंड्रफ वो तो कोई मसला नहीं है, वो हमें ऑलमोस्ट पूरे साल ही रहती है, या फिर सर्दियों में आती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चली जाती है। तो प्लीज़ उसको ऐसे ना लें, क्योंकि डैंड्रफ एक प्रॉब्लम है जो कि आपके सर के बालों को ठीक नहीं रहने देती। आपको हेयर फॉल होता है बिकॉज ऑफ द डैंड्रफ, आपके बाल ग्रो करना बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ द डैंड्रफ। अगर आप डैंड्रफ आपको बहुत ज़्यादा है, आप फील करते हैं, आपने आज शावर लिया है
और आपको रात में ही अपने बालों में ग्रीसी सा फील होना शुरू हो जाता है, वो इचिंग होती है, इचिंग होना शुरू हो जाती है। आपके हाथ, आपने देखा हो कुछ लोगों के सर में वो यूं सर खुजा रहे होते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि उनके सर में जुएं हो, वो डैंड्रफ भी खारिज करवाती है। सो डैंड्रफ का आसान तरीका ये है, सबसे पहली बात तो ये कि इसे बीमारी समझें, ये एक बीमारी है, एक डिजीज़ है। उसको ख़त्म करने के लिए आपको डेफिनेटली, अगर टोटकों से बात नहीं बन रही है, दही लगाने से, अंडा लगाने से, बहुत सारे लोग कोकोनट ऑयल उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी मैं बता दूं कि जिसे भी डैंड्रफ है प्लीज़ वो ऑयल यूज़ ना करें, क्योंकि जो लोग डैंड्रफ, एक तो डैंड्रफ की वजह से सीबम प्रोडक्शन बहुत हो रही है, आपके बालों में वैसे ही ऑयल आ रहा है, प्लस आप उसके ऊपर वो कहते हैं सोने पे सुहागा कर लेते हैं, कि बहुत सारे लोगों को ये मिथ जहन में रहती है, एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जी ऑयलिंग करने से डैंड्रफ ख़त्म होती है, तो ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्ट है, बल्कि आप अपने बालों को मज़ीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। सो जिसको भी डैंड्रफ है वो ऑयलिंग ना करें। हाँ, डैंड्रफ ख़त्म हो जाए फिर आप ऑयलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए आप घर में देख लें कि अगर आपके देसी टोटकों से डैंड्रफ जा सकती है, जैसे दही और अंडे का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी लोगों को डैंड्रफ में फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे एग यॉक उसमें इस्तेमाल करनी है, उसमें आपने यॉक इस्तेमाल करनी है दही के साथ। उसको मिक्स करें, मिक्सचर करके हफ्ते में एक मरतबा आप उसका मास्क जो है अपने सर में अप्लाई करें, कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद किसी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आप उसे वॉश कर लें। तो कुछ लोग ऐड करते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, 2-3 घंटे के लिए आप सिर्फ लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर आप उसे वॉश करें। वॉश करने के लिए आपने स्पेसिफिकली एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है। ओवर द काउंटर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, रिनाउंड हैं, जैसे कि हमारे पास होता है सेल्सन ब्लू का नाम बहुत मशहूर है, हेड एंड शोल्डर है, इस तरह के बहुत सारे हैं। हेड एंड शोल्डर तो बचपन से यूज़ करते हैं, बचपन से यूज़ करें। सो अगर थोड़ी डैंड्रफ है तो माइट भी इससे कंट्रोल हो जाए, बट आपको लगे कि ये चीज़ें बेकार हैं, मुझे इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको फिर तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने बालों से बहुत प्यार है, और बाल बचाने के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो डैंड्रफ की एक ख़ास स्टेज होती है, जब तक आप घर से कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं होती है तो डॉक्टर के पास आना ही उसका बेहतरीन हल है। अच्छा, मर्द हजरात डॉक्टर कंवल इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं अपनी स्किन को लेकर के, ये जैसे हम डैंड्रफ की बात कर रहे हैं, हम ड्राइनेस की बात कर रहे हैं, क्या मर्दों के लिए भी ये सब कुछ उतना ही हार्मफुल है अगर वो केयर नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को? ये सिर्फ ख़वातीन की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है? उनके लिए भी इतना ही कंपल्सरी है। स्किन तो एक ही जैसी है या नहीं? औरतों की सेंसिटिव थोड़ा सा ये होता है कि सेंसिटिव, देखिए मर्दों की स्किन भी हो सकती है अगर सेंसिटिव है, तो जिनको प्रॉब्लम है किसी भी किस्म का, मर्दों की भी हो सकती है। आपको केयर हर हाल में करनी है। आप मर्द हैं, औरत हैं, लड़का है, लड़की हैं, बच्चा है, बच्ची है। मैंने नोटिस किया कि जितने प्रॉब्लम्स ख़वातीन के हैं ना स्किन को लेकर के, वो उतने मर्द हजरात के नहीं, इसलिए कि हम प्रोडक्ट्स बहुत सारे यूज़ करते हैं। हमारे पास इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा है ना, हमने हर इन्फ्लुएंसर, देखें मैं ये जनरली एक बात कर रही हूँ कि जितने भी लड़के या आदमी होते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस होके मेडिकेशंस नहीं मंगवा लेते, फ़ौरन से सिरम्स नहीं मंगवा लेते, क्रीम्स नहीं मंगवा लेते। हम ख़वातीन में ये थोड़ी सी टेंडेंसी ज़्यादा है। हमने जहाँ किसी को देखा कि ये इन्फ्लुएंसर है, इसके मिलियन फॉलोवर्स हैं और वो उस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, तो हमने फ़ौरन से जो है वो प्रोडक्ट मंगवा लेना है। सो डेफिनेटली असरअंदाज होता है। दूसरी बात ये कि फ़ीमेल की जो स्किन है, फ़ीमेल की जो बॉडी है, उसमें टेंडेंसी कम होती है चीज़ों को टॉलरेट करने की एज़ कम्पेयर टू मेल। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही ऐसे है कि औरत की जो बॉडी है, औरत जो है वो आदमी से थोड़ी कम हिम्मत भी रखती है और कम जो है वो उसकी बॉडी भी चीज़ों को टॉलरेट करती है। सो हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हम ज़्यादा करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। प्लस जैसे हमारी रूटीन है, हम वर्किंग वुमेन्स हैं, हमने मेकअप करना है, उसको ज़्यादा नहीं है। एग्जैक्टली, हमने जाहिर है प्रॉब्लम, फिर हमने वो मेकअप और फिर इतनी लंबी हमारा स्केड्यूल, हमारी ड्यूटी टाइमिंग्स होती है, सारा दिन इवन ऐसा हो जाता है 6-6 घंटे 5-5 घंटे मेकअप में रहना होता है। तो देखिए आदमी तो ये सारे काम नहीं करते हैं ना। सो उनकी स्किन कंपैरेटिवली इसीलिए बेटर होती है कि वो एक्सपेरिमेंट्स कम करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स कम से कम लगाते हैं जो उनकी स्किन के लिए नुकसानदेह हो, लेकिन स्किन की केयर उनको भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी कि कोई फीमेल करती है। अच्छा, कुछ लोग परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये परफ्यूम जो है क्या ये भी हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं? अगर आप स्किन के साथ टच करते हैं उसको तो डेफिनेटली वो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। बट अगर आप उसको अपने कपड़ों पे लगा रहे हैं, लाइक आपके बहुत सारे स्प्रेज ऐसे होते हैं जो आप बालों में लगाते हैं, बहुत सारे स्प्रेज ऐसे होते हैं जो आप डेओड्रेंट वगैरह, डेओड्रेंट जो भी होते हैं मोस्टली लोग अपनी स्किन पे ही टच करते हैं,
तो देखें, कोशिश करें कि ये जो आप डेओड्रेंट या जो बॉडी को टच करने वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो मेडिकेटेड होनी चाहिए, ताकि वो कम से कम, मैं ये नहीं कहती कि वो 100% सेफ़ होती है, बट कम से कम नुकसान देती है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप हेयर स्प्रे भी यूज़ करें तो कोशिश करें थोड़ा दूर से उसे लगाएं ना, बिल्कुल बालों के साथ टच ना करें, जो फ्रेगरेंस के लिए करते हैं। सिरम्स तो डेफिनेटली हमें बालों में लगाना ही पड़ता है, लेकिन जो स्प्रेज हैं जिनमें फ्रेगरेंस होती है वो नुकसानदा होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सेंसिटिविटी होती है, जिनके स्किन पर रैश पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द परफ्यूम्स, बिकॉज ऑफ द फ्रेगरेंसेज। सो आपने एहतियात की करनी है कि कोशिश करना है कि कोशिश करें मेडिकेटेड वन हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और कपड़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कपड़ों करें पे कि लगाएं, इस्तेमाल किया बिल्कुल करें। बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत खुशबू ही शुक्रिया। आना पर्पज़ है ना, कहीं से भी आ जाए। हाँ, और खुशबू मेरे ख्याल से आप वो परफ्यूम्स की बजाय आपकी पर्सनालिटी, आपके किरदार से आना वैसे ज़्यादा मेरी ज़रूरी तो वीकनेस है खुशबू, मुझे ये होता है कि मैं भी करती यही हूँ, लेकिन स्किन से अवॉइड हर करती हूँ कि स्किन खूबसूरत खातून की वीकनेस है डॉक्टर कंवल। ये परफ्यूम तो मैं कहती हूँ कि बस कोई पूछे ना क्या चाहिए, मैं कहती हूँ परफ्यूम, अच्छी वॉचेस और बैग, बस ये 3 चीज़ें। ऐसे ही है बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच यू फॉर योर टाइम। वेलकम।